हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, जैसे कि आपका संडे को जो चैप्टर टेस्ट हुआ था वो हुआ था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, एंड उसका जो कोड था वो था SP 80 35 24। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं प्लीज उसको एनालाइज जरूर कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप वीडियो सॉल्यूशन देख लो उसका, ठीक है। और बेटा, अगर मैं इसकी ना वेटेज की बात करूं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम मिला है नीट में, तो इससे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में। जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप देखोगे उसमें कई बार यूज हो जाएगा RS निकाल दो, है ना। कई बार यूज हो जाएगा कि कायरल है या ए कायरल है, तो ये सब चीजें, ठीक है। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके ज्योमेट्रिकल और कंफर्मेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। तो आ सकता है, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। तो जितना भी मैंने आपको कराया है, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, वो सब आपको अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन एट पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं बात करूं बेटा एक्स की, तो एक्स यहाँ पे देखना क्या है, ये सिस दिखा रहा है। वाई भी क्या है, सिस है, और ये क्या है आपका, ट्रांस है। तो एक्स वाई सिस है और जेड ट्रांस है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना था बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को करने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे ना तो सच बता रही हूँ गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से करो। देखो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन था डिटरमाइन द डबल बॉन्ड स्टीरियो केमिस्ट्री ई एट सेट। आपको EZ बताना था। प्रायोरिटी डिसाइड करो। यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन है, उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे फ्लोरीन है तो Z हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन है, सॉरी ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ब्रोमीन आयोडीन को ज्यादा मिलेगा बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहाँ पे फ्लोरीन को मिलेगा, तो ये हो जाएगा E। तो Z और E यानी कि D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना था। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ ट्रांस 3 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूट 1A। तो देखो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लो कि ट्रांस वाला कौन सा है। ये तो सिस है, ये भी सिस है, हटा दीजिए। अब ये देखो दोनों ही ट्रांस है, तो नंबर, अब आपको यहाँ पे IUPAC नेमिंग का भी आइडिया होना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 3 पे क्लोरो है, 1 पे फिनाइल है, ब्यूटानोन, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, सी हो जाएगा। अगर आप इसको देख भी रहे हो तो नंबरिंग 1 2 3 4। यहाँ पे सेकंड पे बेटा क्लोरीन आ रहा है, थर्ड पे फिनाइल आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन टू आइसोमर विच प्रोपर्टी फॉर द सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको ये बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी सेकंड वाले की ज्यादा है। तो डायपोल मूवमेंट तो सिस वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। सोलिबिलिटी भी सिस वाले की ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस वाले का ज्यादा होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट बेटा सेकंड वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में आप क्या देखोगे, सिमेट्री, स्टेबिलिटी। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप दूर लगे हुए हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू सिस वाला। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, तो चेक करते हैं। देखो आपको ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस तरीके से आएगा, देगा इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा, ये देगा, ये खींचेगा। तो यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे दे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा फर्स्ट वाले का क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले का ज्यादा यानी कि BOD, तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। तो अगर डायपोल मोमेंट फर्स्ट वाले का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। तो ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी की बात करूं तो दोनों का ऑर्डर सेम रहने वाला है। यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप जो है अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इसका फर्स्ट वाले का ही ज्यादा होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा ये मॉलिक्यूल क्या शो करेगा। अब देखो इसमें ये डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट करेगा और यहाँ पे कायरल सेंटर पे, तो इसमें GI भी शो करेगा और बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सेवेंथ में देखिए, द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन असाइन फॉर गिवन कंपाउंड। पहले तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो सेकेंड और थर्ड पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आप गलत नंबरिंग नहीं कर सकते हो वरना आंसर बिल्कुल गलत आएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए,
ठीक है, तो फर्स्ट नंबर OH को इसको मिलने वाला है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, तो 1 2 3 R होना चाहिए बट S होगा, वाई बिकॉज H हॉरिजॉन्टल पे है। ये ऐसे ही कर लो चेक। आओ, अब आपको सीख लिया है आपने, 1 2 3 4, 1 2 3 S होना चाहिए बट R होगा, वाई क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पे, तो 2S 3R, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना था। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। फर्स्ट नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, सेकंड क्लोरीन को, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ इसको, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज ही होगा और आर ही रहेगा बिकॉज एच क्या है, डैश पे है, तो इसका आर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको यहाँ पे चेक करना था सेम कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इजी यही है, 1 सेकेंड क्लोरीन को, थर्ड फ्लोरीन को एंड फोर्थ हाइड्रोजन को, 1 2 3 क्लॉकवाइज ही होगा बिकॉज एच भी डैश पे है तो आर ही होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना बच्चे, यहाँ पे एच जो है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में, तो आपको दो इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तो पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ठीक है, तो इंटरचेंज कर लो, 1 और किसका करोगे, 2 और 4 का कर लो, 1 और 3 का कर लो, देखना क्या हो जाएगा। मैं बना रही हूँ, 1 मिनट रुको, पहले इसको ऐसे का ऐसे कर लेती हूँ। 2 और 4 का किया ना, तो 4 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 1 वाला यहाँ पे, तो 1 2 3 आर, और एच डैश पे ये आर ही रहेगा, तो सेकंड की भी आर आ रही है। जब आप इसका थर्ड का निकालेंगे ना, तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, निकाल के देखना, तो फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा मेरा बेटा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डी फ्रक्टोज आपको दिया हुआ है, आयुपेक नेम उसका दिया हुआ है 3L45D 1 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानोन, इट्स लास्ट सिमेट्रिक asymmetric carbon has D configuration, stereochemical formula। सबसे पहले तो यही चेक करो कि डी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। देखो ये लास्ट वाला है C5, यहाँ तो राइट पे डी होगा, ठीक है मैम, यहाँ पे लेफ्ट में एल होगा, हटा दो जी देखते ही, यहाँ पे राइट डी हो सकती, डी होगा, ये भी डी होगा, बट आपको इसके लिए पता होना चाहिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये बेटा ग्लूकोज है। ठीक है, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगी। आप वैसे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, बट अगर आपने 11th में बायोलॉजी में पढ़ा है ये चैप्टर जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, तो मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो सेम साइड होता है, सिस, दिस इज योर मैलिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है, COH ट्रांस पे होता है, ये होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये अब आपस में क्या है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स भी बोल सकते हो इनको, ZE भी बोल सकते हो, ये Z है और ये E है, लेकिन ये बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, तो यही ट्रू नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना, आपसे पूछा क्या गया है, नोट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर ये नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2, रिलेशनशिप बताना। अब देखो कैसे बताओगे, देखो अगर आपके पास ना, अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट वाले में मान लो 2 काइरल कार्बन है, अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन RR है और सेकंड में SS है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है ना दोनों काइरल कार्बन पे, तो आप बोलोगे इनएंशियोमर है। अगर मान लो इसमें दोनों में RR आती है और इसमें एक R एक S, तो यानी कि एक कार्बन पे ना, काइरल कार्बन पे सेम आ रही है, तो वो फिर डाइस्टेरोमर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ऊपर में ना फ्लोरीन हाइड्रोजन एच है, यहाँ पे नीचे में है, तो आपको ना थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसको आसान करना पड़ेगा, रोटेशन करनी पड़ेगी 180 डिग्री से। तो अगर मैं बेटा 180 डिग्री रोटेशन कर दूं, जो कि अलाउ होती है फिशर प्रोजेक्शन में, तो देखना क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ऊपर पहुंच जाएगा, ब्रोमीन नीचे, एच जो था वो यहाँ पे चला जाएगा, आई यहाँ, CH3 यहाँ, Cl यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। तो अब तुम इसको छोड़ो, इन दोनों को कंपेयर करो, IH HI। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी, यहाँ पे देखोगे तो सेम आएगी, निकाल के देखें, देखो आओ, 1 2 3 4, 1 2 3 S होना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल पे है तो R होगा। यहाँ पे देखो 1
2 3 4, यहाँ पे भी S होनी चाहिए बट हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी, तो ये भी R होगा, तो दोनों सेम हो गए ना। तो एक कार्बन कार्बन पे सेम हो गई कॉन्फ़िगरेशन, तो यानी कि दे आर डाइस्टेरियोमर। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इफ द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस बाय, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है बेटा और जो ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है +36 की, आपको ये बताना है। देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव है तभी तो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, इसने क्लॉकवाइज घुमा रखा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये क्या है। अब इसको ना थोड़ा सा चेंज करके देखो, देखो नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन तो मतलब सेम ही आने वाले दोनों में ही है। इसको ऊपर क्या करो, थोड़ा सा रोटेट कर दो। अब यहाँ पे देखो अगर आप एक ग्रुप को फिक्स रख के रोटेशन कराते हो ना, तो वो भी आपकी फिशर प्रोजेक्शन में अलाउ होती है। तो अगर मैं CH3 ऊपर ले जाऊं, Cl यहाँ, H यहाँ और नीचे वाला जैसा है वैसे ही रखती हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो क्या है, POS प्रेजेंट है। और POS प्रेजेंट है यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये PPL को तो भैया क्या करेगा, सॉल्वेंट से पास होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं होगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट होना था। नेक्स्ट है द रेशमिक मिक्सचर ऑफ एलानिन कैन बी रिजोल्व्ड बाय यूजिंग। देखो एलानिन आपका रेशमिक अमाइनो एसिड है, तो बेटा आप लोगों को पता है जो रेशमिक मिक्सचर है उसको सेपरेट नहीं किया, मतलब बहुत मुश्किल है उनको सेपरेट करना, क्योंकि दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेशमिक मिक्सचर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनकी वो डिफरेंट होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप चाहते हो रेशमिक मिक्सचर को प्योर इनएंशियोमर में चेंज करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, आपके पास जो रेशमिक मिक्सचर है बेटा उसकी रिएक्शन कराओ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से, कोई भी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ले लो। ठीक है, फिर ये डायस्टेरोमर पेयर में चेंज हो जाते हैं, फिर आगे सेपरेट हो जाते हैं एनेंशियोमर में। कौन, रेशमिक मिक्सचर। अब वो ऑप्टिकल प्योर आर हो सकता है, प्योर आर हो सकते हैं, आपको टी दे दे मतलब एक्सट्रोटेटरी, या आपको ऐसे लिखा हो प्लस, या आपको प्योर एस मिल जाए और लिखा हो लिवो रोटेटरी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आर वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी घूमेगा क्लॉकवाइज, वो लिवो रोटेटरी हो सकता है। ठीक है, माइनस लिखा मिल जाए, तो आपको ऑप्टिकली प्योर लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो +2 ब्यूटेनॉल है, ये प्योर है, एल वाला प्योर है, लेकिन ये देखो प्लस माइनस DL ये रेशमिक मिक्सचर है, तो आप इसको नहीं यूज कर सकते फॉर द सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर ऑफ एल एन। तो इसका फर्स्ट सेकेंड आना था, यानी कि ऑप्शन करेक्ट होना था। फिर है न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन इज गिवन, C2 इज रोटेटेड बाय 120। तो बेसिकली क्या है, रोटेट किया है C2 को 120 से, यानी कि बैक साइड कार्बन को रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये तो 120 डिग्री का ही तो है एंगल इसमें, तो CH3 यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ और H यहाँ। देखना क्या बनेगा, मैं बना के दिखाऊं आपको, ये देखिए फ्रंट वाले को कोई कुछ नहीं कहेगा, बैक साइड वाले में CH3 यहाँ आ जाएगा और H यहाँ और H यहाँ। तो कैसी फॉर्म बन गई है, तो मैम गोशे फॉर्म बन गई है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आना था, C आना था। द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर 2,3 डाइमिथाइलब्यूटेन इज गिवन है। अब उन्होंने ना तुम्हें ये बना के तो दे दिया है और तुम्हें चेक करना था XY। तो सबसे पहले ना 2,3 डाइमिथाइलब्यूटेन का वो चेक कर, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2,3 डाइमिथाइलब्यूटेन, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर ये फ्रंट वाला कार्बन देखो तो 2 हाइड्रोजन है, एक X है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूं, या तो उसके पास 3 हाइड्रोजन है या एक ही है। ठीक है, दो तो है ही नहीं, तो अगर 2 लगे हुए तो पक्का X हाइड्रोजन ही रहा होगा। ऑप्शन चेक करो, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें X हाइड्रोजन दिया हुआ है, बाकी सारे मैंने एलिमिनेट कर दिया, मतलब मेरा टाइम बहुत सेव हो गया। फिर भी इफ यू वांट टू क्रॉस चेक तो देख लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं यही फ्रंट वाला कार्बन है, ये फिर बैक वाला कार्बन हो गया, एडजेसेंट वाला ही लोगे, जिसपे देखो बैक साइड वाले पे एक CH3 लगा हुआ, एक H लगा हुआ, यानी कि ये और एक ही पूरा ग्रुप लगा होगा फिर। और ये पूरा ग्रुप क्या है, यही तो है CH3 CH3, यही तो है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आना चाहिए बनाने, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखो ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, इसके ऊपर COH लगा हुआ बेटा, लेफ्ट में H है, यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे देखो बैक साइड वाले में नीचे COH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। अब आप क्या करो, आपको प्लेन में चाहिए ना COH,
ठीक है, तो ये स्टेगर्ड है, इसको फिशर में लेके जाओ, 180 से रोटेट कर दो, COH ऊपर चला जाएगा, H यहाँ OH यहाँ, तो क्या होगा HOH COH, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। तो इसको अगर आप बनाओगे तो मैं कहाँ बनाऊ, मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ। देखो ये नीचे वाला मतलब ये वाला वही कार्बन है फ्रंट वाला, तो COH H लेफ्ट है, OH राइट है, COH H राइट है, OH लेफ्ट है। ऐसे ही आप ये बनाओ, देखो कैसे हो जाएगा, COH HOH OH H यहाँ है, COH यहाँ है। अब COH प्लेन में चाहिए था बट यहाँ पे तो है नहीं मैम, 60 डिग्री से रोटेट करो, थोड़ा हल्का हल्का इधर घुमा दो, ठीक है, ये इधर घूमेगा तो बनेगा क्या, मैं बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा थोड़ा कुछ इस तरीके से, COH HOH, ठीक है, ये सेकेंड वाला है। इसको बनाती हूँ मैं, तो क्या बनेगा देखो, COH H लेफ्ट में है, OH यहाँ, H लेफ्ट में है, OH राइट में, COH। अब आपस में देखो ये क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, सेम आएगी, इसमें डिफरेंट आएगी। तो अगर एक कार्बन पे सेम आ रही है तो वो क्या होंगे, आपस में डाइस्टीरियो। ए ऑप्शन करेक्ट था। इनकरेक्ट अबाउट द कंपाउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको बताना है, ध्यान से मार्क कर लेना, इनकरेक्ट पूछा है क्या पूछा है, इनकरेक्ट अबाउट द कंपाउंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, बनाना इसको, वैसे अब आपको बनाने आ ही गया होगा। तो ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, OH ऊपर है, H लेफ्ट में है, CH3 यहाँ है। यहाँ पे देखो OH नीचे है, CH3 यहाँ है, H यहाँ है। क्या करूंगी, प्लेन में लेके आओ, क्योंकि अभी स्टैगर्ड में है ना, फिशर में लेके आओ, रोटेशन कर दो, क्या बनेगा, ये तो सेम ही रखना था, OH यहाँ आ गया, CH3 यहाँ, H यहाँ। तो आपका ये देखो ना क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लो फिशर में, अगर वैसे ही मीजो है, देखो OH H CH3 OH H CH3। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्शन चेक करो, थोड़ा हेल्प मिल सकती है क्या। देखो फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, गलत है, फर्स्ट तो फॉर श्योर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मतलब ये तो इनकरेक्ट है 200%, आपको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि क्या पता क्रॉस मतलब क्या पता गलत हो जाए, तो क्रॉस चेक करके देख लो, जब आप इनको बनाओगे ना तो बाकी स्टेटमेंट सही होंगी, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट था वो बेटा मतलब इनकरेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ मेनी कितने बन पॉसिबल है, बनाओ भाई। एक तो ये दिखा सकता है और एक ये भी तो दिखा सकता है ना साइक्लोएल्केन वाला, इसको भूल मत जाना। मैं देखती हूँ आप लोग ना सिर्फ सोचते हो मैम C डबल बॉन्ड वाला दिखाएगा, डबल बॉन्ड, ये भी तो दिखा सकता है। एक बार दोनों को वेज पे ले लेना, एक बार एक वेज एक डैश पे ले लेना, यानी कि सिस ट्रांस पॉसिबल है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और क्योंकि एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 2 4, तो P इसका आंसर आना था। अगर मैं इसकी बात करूं, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंफर्मेशन, चेक करो, मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है, साइक्लिक सिस्टम में देखोगे एंगल स्ट्रेन, तो इसमें रहने दो, ये गलत हो गया। इट डज नॉट हैव एनी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं मैम है तो सही, ये भी गलत। इट डज नॉट हैव इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, हाँ इक्लिप्सिंग स्ट्रेन क्या होता है, जब एक के पीछे एक है, लाइक बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, यहाँ पे तो नहीं है, दूर दूर है, तो ये ठीक है। आपसे ट्रू पूछा था, मैं फिर बोल रही हूँ फंसना नहीं है। इट हैज मैक्सिमम वंडरवॉल स्ट्रेन, नहीं है मैम, बल्कि ग्रुप तो थोड़े दूर दूर ही लगे हुए हैं, तो ये भी गलत है, मैक्सिमम नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो सबसे पहले तो चेक करो क्या है ये, सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल, मुझे तो देखो सिमेट्रिकल लिख रहा है यहाँ पे, सेम सिमेट्रिकल। अब चेक करो कितने डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही है, तो एक तो ये भी GI दिखाएगा, ये भी देखो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्ड विद कार्बन पे, यानी कि N3 है। तो अगर तुम्हारा सिमेट्रिकल भी है, N की वैल्यू 3 है यानी कि ओड है, तो GI क्या होंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, where p is equal to n+1/2 if n is odd। तो p क्या हो जाएगा 3+1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 2-1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन क्या आना था बेटा 6 आना था, ठीक है। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। 22nd पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सो होर्स रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन न्यूमन प्रोजेक्शन।
बनाए, पहले बना लेते हैं फिर चेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसे देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले बना लीजिए। CH3 ऊपर है, H लेफ्ट में है, Cl है, ये आपका फ्रंट वाला है। बैक साइड वाला CH3 नीचे है, Cl यहाँ है, H यहाँ है। देखो चेक करो क्या लग रहा है, कोई है क्या मैच कर रहा है? ये देखो ये रहा, CH3 HCl CH3 ClH हो गया ना। ऑप्शन एलिमिनेट करके चलो ना, क्यों देखना आपको, एक बार नजर मार लो, क्या पता मिल ही जाए। बाकी में देखो ना गलत है, CH3 HCl है, ठीक है मैम। यहाँ पे इन्होंने ना रोटेशन करा रखी है, अगर आप रोटेशन कराते हैं ना बेटा Cl यहाँ आता है, इन्होंने यहाँ लेके गए हुए, तो इस तरीके से आप देखोगे तो बाकी गलत है। ये भी देखो गलत है, यहाँ पे ये तो सेम है, ये तो ठीक है, बट Cl को ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री से अगर ये रोटेट कर भी रहे हैं तो H तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे कैसे लगा दिया इसने, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन शोन बिलो इज ट्रू? सबसे आसान है, H प्लेन पे है ना, इसको भी प्लेन पे लेके आओ, तो मैं 120 डिग्री से रोटेशन करा देती हूँ, देखना क्या मिलेगा। H Cl कहाँ जाएगा, यहाँ CH3 यहाँ, देखो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, आप बनाओगे फिशन नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसका बना के देखो, देखो ये वैसे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, ऊपर गए H नीचे गए H, यहाँ गए CH3 यहाँ गए CH3 यहाँ गए Cl, तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो यानी कि अब चेक करो ए और बी दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं मैम, सेम तो नहीं होंगे, गलत है। ए और बी आर ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं मैम, बी वाला इनएक्टिव है। ए अलोन इज ऑप्टिकल एक्टिव, गलत है, सिर्फ बी वाला ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप इसको सो वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज POS बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री? मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो सबसे पहले, यहाँ गए ऊपर कार्बन नीचे कार्बन सेम डिस्टेंस मूव किया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल, COS तो है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, यानी कि यहाँ पे भी COS है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी डी में COS है क्या, COS है क्या? Br नहीं, नीचे Br होना चाहिए, COS नहीं है। HCl यहाँ पे देखो Br आ रहा है, गलत है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या करें फिर? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बनाऊं क्या? देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगी तो मतलब लगा देंगे इसको, देखो ऐसे करते हैं हम, ये 1 2 3 4, 1 पे क्या है, BRH CLH BRH HBr। तो अगर आप बेटा यहाँ से प्लेन पास करा देते, मैंने क्लास में मॉडल से दिखाया था आपको, अभी बना नहीं है, खाओगे तो दिखा दूंगी। जब आप यहाँ से प्लेन पास करें तो BR देखो, BR की इमेज आ रही है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे POS है बट COS नहीं है, यानी कि करेक्टिव। यहाँ पे चेक करो बेटा, POS है ही नहीं, कहाँ से प्लेन पास करोगे? ठीक है, यहाँ पे चेक करते थे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, देखो अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये आपकी सो वर्ड्स है, ठीक है, ये आपको कंफर्मेशन में पढ़ाया जाता है। देख के ये मत डिसाइड कर लेना मैम कंफर्मेशनल है, आप चेक करिए। देखो कंफर्मेशन आप तब बोलोगे, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, आपने एक कार्बन को फिक्स किया, दूसरे को रोटेट किया अराउंड सिंगल बोटिंग, एक को फिक्स रखा, तब आप बोलोगे दे आर आपके कंफर्मेशनल आइसोमर, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे देखो CLH HCOH है, यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे रोटेशन करके ही कुछ चेंज किया है। HCl COH यहाँ पे भी देखो चेंज किया है इन्होंने, ये वाली रोटेशन की है, ठीक है 120 वाली। तो मतलब दोनों कार्बन के अराउंड ही रोटेशन है, तो मतलब दे कांट बी कंफर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल वैसे ही नहीं हो सकते सिस्टर्न्स, पोजिशनल भी नहीं होंगे। Cl देखो नहीं है पोजीशन चाहिए, तो ये क्या है आपस में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। 26 में देखो फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर, कैसे चेक करोगे? देखो इसको कराने का मैं तरीका बताती हूँ, आपको ना कुछ नहीं करना, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, एक एरो लगाना आपको, ठीक है, जो प्लेन में है H और CH3 वहां से एक एरो आपको लगाना है, ठीक है। और जो आपकी टेल है वो वहां पे देखो प्लेन वाले हैं, जहाँ पे हेड है वहां पे आपके वेज डैश वाले हैं, सेम यहाँ पे। नंबरिंग कहाँ से चालू करनी है आपको? जो प्लेन में है वहां से। तो इस कार्बन पे CH3 को प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको 2, यहाँ पे देखो 3 इसको मिलेगी 4, जैसे आप करते हो नॉर्मल प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, बस इसमें थोड़ा तरीका अलग होता है। अब जैसे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो वैसे डिसाइड करना है। तो ये क्या घूम रहा है, एंटी, यानी कि S होना चाहिए, बट R होगा बिकॉज H वेज पे है। फिर बता रही हूँ
या अगर आपको एरो वाला नहीं समझ में आता तो ध्यान रखना थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी वेज डैश को मिलेगी। तो 1 2 3 4 घुमाओ इसको 1 2 3 क्या है ये आर होना चाहिए बट एच वेज पे है तो एस होगा तो आर और एस है ना अपोजिट कॉन्फिगरेशन आ गई तो ये एनेंटियोमर है। ठीक है आपसे पूछा है 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव देखो ध्यान से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कायरल कार्बन चेक करो OH NH2 अलग है ऊपर जाओ सेम ऊपर जाओ फिर सेम 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 यहाँ पे Cl है Br है हो गया ना डिफरेंट तो A तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे देखो इथाइल CN ऊपर जाओ सेम 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 यहाँ पे CH3 लगाओ यहाँ पे NH2 तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है यहाँ पे चेक करो ये देखो ये भी C2H5 है तो एक कार्बन पे ही क्या हो गए बेटा दो डिफरेंट हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो C होना चाहिए। अब C देखो C C C तो इसमें क्या हो जाएगा आपका C है ना तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में सी लगाते हैं सी का मतलब है ए वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव है बट हमारा सी वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो ए ऑप्शन इसका होगा। स्मॉलेस्ट अल्काइल ब्रोमाइड विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो बनाते हैं आइसोप्रोपाइल क्या होता है बेटा ये होता है मैम कोई कायरल सेंटर नहीं है ये तो नहीं दिखाएगा हटा दो। आइसोब्यूटाइल क्या होता है ये आपको मालूम होने चाहिए मैम इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है ये भी हटा दीजिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है ये होता है यहाँ पे कायरल सेंटर है मैम ये होगा बाकी चेक कर लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ये होगा क्या नहीं मैम ये भी नहीं होगा। ठीक है तो कौन सा दिखाएगा एल्काइल ब्रोमाइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सी वाला। आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें आपको बना के देखने पड़ेंगे तो मैं इसमें से सी वाला बना के देख रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 ठीक है 3 मिथाइल 3 पे मिथाइल है 1 पेंटीन। अब आप चेक करिए क्या ये दिखाएगा क्या कायरल सेंटर तो है दो अलग CH3H ये अलग मतलब ये दिखाएगा। ठीक है तो इसका थर्ड ही ऑप्शन होगा मैंने तो इंटेंशनली मुझे पता था सी तो मैंने सी बनाया। जब आप बाकी चेक करेंगे कोई और ले लो मान लो डी ले लो 2 मिथाइल 2 पेंटीन ये आपको बना के ही देखने पड़ेंगे भाई ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 तो 2 पे मिथाइल है 2 पे ही क्या है पेंटीन है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी कायल सेंटर नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा तो यानी कि आपका सी वाला इसमें क्या होना था करेक्ट होना था। ठीक है हो जाएगा चलो द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने थे। ठीक है फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए जो आप लोगों को चार्ट बनवाया था। पहले तो चेक करो कैसा है ये एसिमेट्रिकल है ना। ठीक है एसिमेट्रिकल है तो क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमर का 2 की पावर n होगा ना तो यहाँ पे ये रहा कायरल सेंटर और एक ये रहा तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यानी कि ऑप्शन आना था डी। इस तरीके से करना था। ठीक है चलिए मीजो कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी देखो मीजो कंपाउंड्स के लिए क्या कंडीशन थी पहले तो एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और पीओ मतलब सिमेट्री होनी चाहिए। वो कह रहे दे डू नॉट कंटेन कायरल कार्बन नहीं भाई होना चाहिए। दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल उनकी जो मिरर इमेजेस होती है मीजो कंपाउंड्स की वो तो आइडेंटिकल होती है तो ये भी गलत है। दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री यस होती है तभी तो ये तो कंडीशन होती है तो सी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव चेक करिए अगर मैं ए वाला बनाऊं तो ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है क्या नहीं है कायरल सेंटर नहीं है ये भी नहीं है। ये देखो सी वाला देखो ये आपको दिख रहा होगा दूर से मैं तो बना के दिखा रही हूँ हो सकता है आपको देखते ही पता चल गया हो मैम ये कायरल सेंटर है। डी वाला है क्या डी वाले में नहीं है क्योंकि देखो इस पे दो सेम ग्रुप हो गए तो इसका आंसर क्या आएगा सी। ठीक है हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन 2 3 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन बनाओ। मैं फिर बोल रही हूँ पेशेंस चाहिए होता है इसमें सॉल्व करने का 2 3 4 पेंटेन चाहिए ना। अब देखो मैं गलती कर रही थी सी यहाँ पे एक और लगाना है आपको तो देखो ना कौन सा कायरल कार्बन है एक तो ये है देखो ये ग्रुप डिफरेंट ये वाला ये पूरा ये ग्रुप
डिफरेंट एक ये भी है, बीच वाला नहीं है। अब ये मत बोलना मैम सूडो कायरल सेंटर है, आपसे पूछे कायरल कार्बन, तो यहाँ पे दो ही हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म? देखो फंक्शनल आइसोमर अगर मैं थी ये C2H4 ये तो नहीं दिखाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। C3H6 क्या होगा? प्रोटीन होगा, ये भी नहीं दिखाने का है ना, बताओ। C2H5OH ये दिखा सकता है, अल्कोहल और ईथर, मान लो अगर मैं ये ले लूं ईथर डाई मिथाइल ईथर, तो ये दोनों दिखा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल हैलाइड्स कभी भी नहीं दिखाते हैं फंक्शनल आइसोमर, तो यानी कि सी इसका क्या होना था, करेक्ट। ये बेसिक था आपके, ये इतना पता होना चाहिए। 35 अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो अगर मैं सबसे इजी क्या दिख रहा है यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये तो आपने देख के बता दिया होगा मैम, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे प्लेन पास नहीं हो पाएगा। ये क्या है, कायरल है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखो अगर आपको लग रहा था मैम ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि चार डिफरेंट तो है ही कायरल सेंटर, लेकिन ये मैंने बताया था रिवीजन क्लास में कि पिरामिडल इन्वर्जन होता है, ठीक है। इसमें ये अपने प्योर एनेंशियोमर में नहीं रहता बल्कि रेशमिक मिक्सचर में रहता है, इंटर कन्वर्ट होता है। रीजन क्या है, पिरामिडल इन्वर्जन, तो रेशमिक मिक्सचर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रेशमिक मिक्सचर आपको पता ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इन विच केस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, अभी बताया हैलाइड्स में नहीं होता है, फिर भी देख लो। साइनाइड्स जो होते हैं आपके आर्ट्स, क्योंकि आपको पता है साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। एल्कोहल भी दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एक ईथर वाला बना सकते हो, ये भी दिखाते हैं। अमाइंस फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के ही आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, हैलाइड्स आपके नहीं दिखाते हैं। तो आपसे पूछा था कौन से नहीं दिखाते हैं ना, तो नहीं दिखाते हैं, फिर आपको डी मार्क यहाँ पे करना था। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमर टू ईच अदर, सबसे पहले देखो आइसोमर टू ईच अदर कौन सा आइसोमर है वो तो बाद की बात देखना, पहले तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, ठीक है, वही चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, हटा दो देखते ही। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 3 8 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, देखते हैं, हटा दो। यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है और 2 ये 6, यहाँ पे 5 और 1 6, और एक ही ऑक्सीजन है और 6 कार्बन है, तो यानी कि आइसोमर की पहली कंडीशन तो हो गई, बाकी तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बाकी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है, ठीक है। द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला, अब आपको बताने थे पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो इसके लिए होंगे, देखो कैसे करोगे, पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ पे HCl, यहाँ पे Bri, ठीक है। अब चेक कर लो, EZ निकालो, 1 1, इसको दोगे प्रायोरिटी, आपको सिखाई दिया। एक आप क्या करो, E वाला बना लो, तो E वाले के लिए मैं क्या करूंगी, आयोडीन ऊपर ले जाती हूँ, ब्रोमीन नीचे ले आती हूँ, ठीक है, कलर दिखा देती हूँ अच्छा सा, 1 1, तो ये E हो जाएगा, तो एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड देखो, अब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, H के साथ Cl था ना, एक बार H के साथ Br लगा देते हैं, Cl और I की जोड़ी बना देते हैं। और एक हम ये करेंगे कि H के साथ Cl की भी जोड़ी बन गई, Br की भी, H के साथ I। वैसे तो आप ये किसी के साथ भी करो, बट मैं क्या कर रही हूँ, एक सिस्टमेटिक वे से चल, ठीक है, Cl Br। अब चेक करो 1 1, तो ये क्या हो गया Z, ऐसे ही एक E वाला बना लो, आयोडीन को यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो ये बन जाएगा E, एक तो सेकेंड पेयर ये हो गया, ठीक है। अब ये चेक करो 1 1, यानी कि ये Z है, E बना लो इसका, Br को ऊपर ले जाओ, आयोडीन को क्यों चेंज कर दो, उसको रखो, यहाँ पे Cl आ जाएगा 1 1, तो ये तो टोटल आपके 3 पेयर बन रहे हैं, तो यानी कि टोटल आपके 6 पॉसिबल है, बट पेयर पूछा था तो यहाँ पे मैं 3 मार्क कर रही हूँ, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, बनाओ भाई, कितने आ गए क्वेश्चन, बहुत आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 2 और ये 4, तो चेक करो, दोनों ही दिखाएंगे GI, बट ये आपको क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, तो n की वैल्यू 2 है, सिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला बताओ, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, वेयर p इज इक्वल टू n बाय 2 बिकॉज n इज इवन, तो 2 बाय 2 क्या आ जाएगा 1, तो करो इसको,
2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर। देखो अब ना आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, अगर मैं इसका डीबी निकाल के दिखाऊं आपको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है, C+1 माइनस H+X यानी हेलोजन प्लस माइनस नाइट्रोजन बाय 2। अब C+1 यानी कि 3+1 माइनस H कितना है 6, और तो कुछ है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 1। अब क्या हो सकता है, रिंग होगी, नहीं तो पाई बॉन्ड होगा। अब इन्होंने साइक्लिक पूछा यानी कि साइक्लिक वाले बनाने, तो कौन से पॉसिबल है ये आपको देखना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। तो मैं एक तो 3 मेंबर रिंग बना देती हूँ, ये OH बना देती हूँ, और एक मैं ये बना देती हूँ ईथर, यहाँ पे CH3 लगा देती हूँ, और एक मैं ये बना देती हूँ। चेक करना ये C3H6O है क्या, 2 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो 3 4 5 और ये 6, ये भी वही है। यहाँ पे चेक करो H6 है O और ये, तो ये आपके 3 पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बेटा ये 40 क्वेश्चंस थे कुछ, आई होप समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी, प्लीज अच्छे से करना। पहला चैप्टर था ये ऑर्गेनिक का, है ना, अच्छे से एनालिसिस करना, जो जो गलतियां हुई हैं उसको लिख लेना अपनी मिस्टेक नोटबुक में कि हाँ ये गलतियां हुई हैं आप लोगों से, सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, जो भी हुई है प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, ठीक है, ओके। अच्छे से पढ़ाई करो, डोंट टेक स्ट्रेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है, बाय एवरीवन।